अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 1 का एक यूनिट देखने जा रहे हैं जिसका नाम है मोइज़ लाइक्स रीडिंग। हमेशा की तरह मैं आपसे कहूँगा कि आपको चैप्टर तब ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा जब आप ये चैप्टर की डिस्कशन सुनने से पहले इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग खुद से निकाल के रखेंगे, ताकि आप जब हम डिस्कस कर रहे हो तो उस वक्त एक एक वर्ड के पीछे ना भाग रहे हो, बल्कि आपको जो मोस्ट डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसकी मीनिंग तो पता हो, फिर हम चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग के हवाले से ज़्यादा बात कर सकेंगे। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। द रूम वॉज वेरी क्वाइट। कमरे में बड़ी खामोशी थी। मुइज़ टर्न द पेज ऑफ हिज बुक। मुइज़ ने अपनी किताब का सफ़ा पलटा। द बुक वॉज लार्ज। किताब काफ़ी बड़ी थी। इट हैड मैनी कलरफुल पिक्चर्स इन इट। उसमें बहुत सी रंगारंग तस्वीरें थीं। There are only 3 pages left, said Moise to himself. सिर्फ 3 ही सफ़े बाकी रह गए हैं, मोइज़ ने अपने आप से कहा। How sad! After a few minutes, Moise came to the last page. कितनी अफसुर्दा, कितने अफसोस की बात है। और कुछ ही मिनट्स के बाद मोइज़ आखिरी सफ़े तक आ गया या आखिरी सफ़े तक पहुंच गया। Wow, that was an interesting book, said Moise. वाह भाई, ये तो बड़ी दिलचस्प किताब थी, मोइज़ ने कहा। तो जब वो आखिरी कुछ सफ़े रह गए थे तो उसने कहा था कि कितना अफसोस हो रहा है मुझे, किस बात पे, कि किताब ख़त्म हो जाएगी, फिर मैं क्या करूँगा, है ना भाई। तो लेकिन बाहर जब किताब ख़त्म हुई तो उसने कहा कि हाँ, मुझे बहुत मज़ा आया, बड़ी दिलचस्प किताब थी। He closed the book and got up. He returned the book to the shelf. उसने किताब बंद की और खड़ा हो गया। अब उसने वापस कर दी किताब शेल्फ में, जो अलमारी थी किताबों की, बुक शेल्फ में। Then he looked at the clock on the wall. फिर उसने दीवार पे लगी घड़ी की तरफ देखा। The clock told him it was 5:10. घड़ी ने उसको बताया कि 5:10 हो रहे हैं। Oh dear, cried Moise. How did that happen? I've missed my bus. ओहो, अरे ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, मोइस चिल्लाया। मुझसे तो मेरी बस मिस हो गई। आई हैव मिस्ड माई बस, मुझसे मेरी बस मिस हो गई। मोइस लुक्ड अराउंड, देयर वाज नोबडी इन द रूम। मोइस ने चारों तरफ देखा तो कमरे में कोई भी ना था। ही वॉज अलोन, वो अकेला था। द विंडोज एंड डोर्स वर लॉक्ड, खिड़कियां और दरवाजे लॉक थे। मोइस बिकेम अ लिटिल फ्राइटेंड, मोइस थोड़ा सा घबरा गया, थोड़ा सा डर गया। मोइस वेंट टू अ लार्ज डेस्क, मोइस एक बड़ी सी डेस्क की तरफ गया। ऑन द डेस्क वॉज अ टेलीफोन, उस डेस्क पे एक टेलीफोन था। बिसाइड द टेलीफोन देयर वॉज अ शीट ऑफ पेपर, इट सेड। टेलीफोन के बराबर में एक पेपर का पर्चा था, एक पर्चा था, पेपर की एक शीट थी और उस पर लिखा था। इट सेड का मतलब तो होता है ना उसने कहा, लेकिन पेपर पे कुछ लिखा हुआ आप देखेंगे और उसके आगे लिखा होगा इट सेड, तो आप कहना ये चाह रहे होंगे कि उस पर लिखा था, वो ये बता रहा था, वो पर्चा ये बता रहा था या उस पर्चे पे लिखा था सीनियर मास्टर, और उसके आगे एक नंबर लिखा हुआ था 97764312। मुइज़ पिक्ड अप द फोन एंड डायल्ड द नंबर, मुइज़ ने फ़ोन उठाया और नंबर मिला दिया। यस, सेड अ वॉइस ऑन द अदर एंड ऑफ द फोन। फ़ोन की दूसरी तरफ से एक आवाज़ आई जिसने कहा, जी बोलिए। प्लीज़ सर, दिस इज़ मोइज़, सेड मोइज़। व्हाट टाइम डज द स्कूल लाइब्रेरी ओपन? जनाब बराए मेहरबानी मेरी बात सुने, मैं मोइज़ बात कर रहा हूँ, मोइज़ ने कहा। किस वक्त स्कूल की लाइब्रेरी खुलेगी? स्कूल की लाइब्रेरी दोबारा किस वक्त खुलेगी? क्यों पूछ रहा था? क्योंकि स्कूल की लाइब्रेरी बंद हो गई थी, कोई दरवाजे वगैरह बंद करके सब चले गए थे और मोइज़ लाइब्रेरी में अकेला रह गया था। तो वो घबरा के जो है वो सीनियर मास्टर से पूछ रहा था कि स्कूल की लाइब्रेरी दोबारा कब खुलेगी? 9 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह 9 बजे, सेड द सीनियर मास्टर। सीनियर मास्टर ने कहा, ओह डियर, 9 o'clock, सेड मोइज़। मोइज़ ने कहा, अरे 9 बजे। यस, सेड द सीनियर मास्टर। कांट यू वेट टिल देन टू रीड अ बुक? क्या तुम उस वक्त तक इंतजार नहीं कर सकते किताब पढ़ने के लिए? ये समझ रहे थे कि मोइज़ जो है वो लाइब्रेरी
के अंदर दाखिल होना चाहता है, लाइब्रेरी जाना चाहता है, इसलिए फ़ोन करके पूछ रहा है कि लाइब्रेरी कब खुलेगी। इनको ये अंदाज़ा नहीं था कि मुइज़ लाइब्रेरी के अंदर ही बंद हो गया है। तो मुइज़ ने जवाब दिया, नो नो सर, रिप्लाइड मुइज़। मुइज़ ने जवाब दिया, नहीं नहीं जनाब, आई कैन रीड मैनी बुक्स टिल देन, उस वक्त तक तो मैं काफ़ी किताबें पढ़ सकता हूँ। देन वाई आर यू कॉलिंग मी नाउ, लेकिन फिर तुम मुझे अब इस वक्त क्यों कॉल कर रहे हो। आज द सीनियर मास्टर, सीनियर मास्टर ने पूछा। वाई डू यू वॉन्ट टू गेट इन टू द लाइब्रेरी, तुम लाइब्रेरी में दाखिल क्यों होना चाहते हो। वो ये समझ रहे हैं कि मुइज़ से कह रहा है कि मेरे पास बहुत सी किताबें पढ़ने के लिए मेरे घर पे मौजूद हैं, तो पूछना चाहते हैं जब तुम्हारे पास इतनी किताबें पढ़ने के लिए मौजूद हैं तो तुम क्यों लाइब्रेरी जाना चाहते हो। जबकि मुइज़ ये कह रहा था कि मैं लाइब्रेरी में बंद हूँ तो सुबह 9 बजे तक तो बहुत किताबें पढ़ सकता हूँ। तो वाई डू यू वॉन्ट टू गेट इन टू द लाइब्रेरी, तुम लाइब्रेरी में क्यों जाना चाहते हो, क्यों दाखिल होना चाहते हो। आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू द लाइब्रेरी, क्राइड मुइज़। मुइज़ ने चिल्ला के कहा कि मैं लाइब्रेरी के अंदर नहीं दाखिल होना चाहता। आई एम इन द लाइब्रेरी, मैं लाइब्रेरी में पहले से ही मौजूद हूँ। एंड वॉन्ट टू गेट आउट, और बाहर निकलना चाहता हूँ। आई एम लॉक्ड इन, मैं अंदर बंद हो गया हूँ। तो जनाब ये हुआ मुइज़ के साथ कि मुइज़ साहब जो हैं वो लाइब्रेरी में लॉक हो गए। और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि लाइब्रेरी में फ़ोन भी मौजूद था, और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि फ़ोन के साथ साथ मास्टर साहब का नंबर ही मौजूद था। और इत्तेफाक से मास्टर साहब मौजूद थे तो उन्होंने फ़ोन उठा लिया और उनको ही पता चल गया कि मुइज़ साहब लॉक हो गए। तो यकीनन वो आए होंगे और आके फिर उन्होंने लाइब्रेरी खोली होगी और मुइज़ को बाहर निकाला होगा। फिर क्या किया होगा आप सोचिए। फिर यकीनन मोइज़ के पेरेंट्स को फ़ोन किया होगा कि भाई आपका बच्चे की बस मिस हो गई है, वो यहाँ रह गया स्कूल में, प्लीज़ आकर उसको ले जाइए। फिर मोइज़ को डांट भी पीटी होगी, है ना। तो बहरहाल ये छोटा सा चैप्टर था। अब इसके सवाल जवाब देखते हैं, और सवाल जवाब के लिए मैं आपसे हमेशा क्या कहता हूँ कि आपने सवाल जवाब खुद अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। और उसका तरीका ये होगा कि मैं अच्छे से आपको मैं सवाल समझा दूँगा और आप उसको गौर से सुनिएगा और वीडियो पॉज़ कर लीजिएगा। वीडियो पॉज़ करके अपना जवाब लिखिएगा, फिर अगला सवाल सुनिएगा, फिर उसका जवाब लिखिएगा वीडियो पॉज़ करके, ठीक है जी। तो कोशिश ज़रूर करें अपने जवाब खुद से लिखने की, और आप थोड़ी थोड़ी कोशिश करते रहेंगे तो आपको इतनी आसानी होगी एग्ज़ाम में भी, क्योंकि जब सारे सवाल आपने खुद ही लिखे होंगे तो एग्ज़ाम में भी याद करके नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर जवाब कुछ आगे पीछे होते हैं, कुछ गलत भी हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, सारे टीचर्स बहुत खुश होंगे कि जब आप ये बताएंगे कि आपने खुद ही कोशिश की थी जवाब अटैम्प्ट करने की, सही है ना। तो शुरू करते हैं। वट वॉज मोइज़ डूइंग इन द रूम, मोइज़ कमरे में क्या कर रहा था। तो जवाब कैसे बनेगा, मुइज़ वॉज डैश इन द रूम। गौर से सुने मैंने क्या बताया, जवाब इसमें से कुछ टुकड़े निकाल के जवाब बनाना पड़ेगा। मुइज़ वॉज डैश इन द रूम, क्या कर रहा था, मुइज़ कर रहा था डैश इन द रूम। उस डैश में क्या भरेंगे, किताबें पढ़ रहा था। मुइज़ वॉज पढ़ रहा था किताबें इन द रूम। तो अब पढ़ रहा था को क्या कहते हैं ये सोचिए आप, है ना, रीड से रिलेटेड कुछ वर्ड आएगा। और किताबों को क्या कहते हैं ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं आप इसका जवाब कैसे लिखते हैं। वीडियो पॉज कीजिए और जवाब लिखिए। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट वाज द टाइम ऑन द क्लॉक, घड़ी पे क्या वक्त बजा था। तो जवाब कैसे लिखेंगे, द टाइम ऑन द क्लॉक वाज, घड़ी पे जो टाइम था वो था, और देख के बता दीजिए क्या टाइम था। ये तो पीछे बताया हुआ इन्होंने, है ना, ये क्या बज रहा था। अब शाबाश, वीडियो पॉज करके जवाब लिखिए, फिर आगे चलते हैं। वाई डिड मुइज़ नॉट लुक एट द क्लॉक बिफोर, मुइज़ ने घड़ी को क्यों नहीं देखा था अब तक, या अभी जो देखा था तो उससे पहले क्यों नहीं देखा, कितनी देर हो गई है। तो जवाब कैसे बताएंगे, मुइज़ डिड नॉट लुक एट द क्लॉक बिफोर बिकॉज, मुइज़ डिड नॉट लुक एट द क्लॉक बिफोर, मुइज़ नहीं देख सका था क्लॉक को उससे पहले, क्योंकि, अब आगे बताइए क्यों, क्योंकि वो एक बहुत इंटरेस्टिंग किताब पढ़ रहा था। इंटरेस्टिंग किताब पढ़ रहा था। तो देखिए इंटरेस्टिंग तो इंटरेस्टिंग ही बनेगा, किताब पढ़ने को बोलेंगे रीडिंग, और किताब को किताब बोलेंगे। तो वो इंटरेस्टिंग किताब पढ़ रहा था, इसकी इंग्लिश लिखनी है अब आपने। तो उसकी मैंने सारी वोकेबलरी बता दी आपको, वर्ड्स जो यूज़ होने वही बता दिए। तो अब देखते हैं कि आप इसको कैसे बनाते हैं अच्छा से, ठीक है। तो पॉज करके बनाइए, शाबाश। क्वेश्चन नंबर डी, वाई वॉज मुइज़ अ लिटिल फ्राइटेंड, मुइज़ थोड़ा सा क्यों घबरा गया था। तो जवाब कैसे बताएंगे,
मुइज़ वॉज अ लिटिल फ्राइटेंड। मुइज़ थोड़ा सा घबरा गया था, बिकॉज एक दफ़ा फिर बिकॉज आएगा। तो मुइज़ वॉज अ लिटिल फ्राइटेंड बिकॉज मुइज़ थोड़ा सा घबरा गया था क्योंकि, अब फिर आगे आप बताएंगे क्या बताना है आगे, क्यों घबरा गया था भाई वो, क्योंकि वो लाइब्रेरी में अकेला बंद हो गया था। क्योंकि वो लाइब्रेरी में अकेला बंद हो गया था। जब आप ये पहले लिख चुके हो ना, मुइज़ वॉज अ लिटिल फ्राइटेंड बिकॉज, उसके आगे क्या लिखना है, वो लाइब्रेरी में अकेला बंद हो गया था। तो अब वो को इंग्लिश में लड़के के लिए क्या कहते हैं, ही कहते हैं। अकेला अलोन होगा, बंद हो गया था लॉक्ड होगा, अंदर बंद हो गया था लॉक्ड इनसाइड। तो देखिए मैंने सारे अल्फाज बता दिए। अब इसकी मदद से आप जवाब बनाने की कोशिश करें। शाबाश, अच्छा था खुद से। लेट्स सी आप कैसा जवाब बनाते हैं। यहाँ वीडियो पॉज करके जवाब लिखिए। शाबाश। क्वेश्चन नंबर ई, whom did मोइस कॉल ऑन द टेलीफोन। मोइस की टेलीफोन पे किससे बात हुई। तो जवाब कैसे होगा, मोइस, अब ये डिड की वजह से कॉल के बजाय कॉल्ड हो जाएगा। मोइस कॉल्ड डैश ऑन द टेलीफोन। मोइस कॉल्ड डैश ऑन द टेलीफोन। अब डैश में उन साहब का नाम बता दीजिए किनको कॉल किया था इसने, तो पीछे चैप्टर में मौजूद है ना। तो शाबाश, पॉज करके जवाब लिखिए, फिर हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एफ, व्हाट डिड द सीनियर मास्टर आस्क मोइज। देखिए जब भी जवाब लिखा करें ना तो एक क्वेश्चन मार्क हटा दिया करें। कुछ बच्चे जब मुझे जवाब सेंड करते हैं तो उसमें क्वेश्चन मार्क भी लगा के भेज देते हैं। तो भाई जाहिर है क्वेश्चन मार्क तो सवाल के साथ आएगा ना, जवाब के साथ तो क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। अच्छा जी, व्हाट डिड द सीनियर मास्टर आस्क मोइज। सीनियर मास्टर ने मोइज से क्या पूछा। तो अगेन सवाल में डिड है तो हमारी वर्ब में पास्ट टेंस होगा, तो ये आस्क के बजाय आस्क्ड हो जाएगा। द सीनियर मास्टर आस्क्ड मोइज, सीनियर मास्टर ने मोइज से पूछा कि वो लाइब्रेरी में क्यों दाखिल होना चाहता है। ठीक है, ये भी पूछा, या यूं भी कह सकते हैं कि उसने उन्हें इस वक्त क्यों फ़ोन किया है, ये भी पूछा। तो दोनों जवाब सही होंगे आपके। तो आप ये भी कह सकते हैं द सीनियर मास्टर आस्क्ड मोइस कि क्यों लाइब्रेरी में वो दाखिल होना चाहता है। तो क्यों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वाई कहते हैं। लाइब्रेरी को लाइब्रेरी कहते हैं। दाखिल होने को गेट इन कहते हैं। तो वो क्यों लाइब्रेरी में दाखिल होना चाहता है, अब आप बना सकते हैं। ठीक है, और क्यों वो फ़ोन कर रहा है इस वक्त, ये भी आप चाहें तो लिख सकते हैं कि क्यों को अगेन वाई कहेंगे, फ़ोन करने को कॉलिंग कहेंगे, इस वक्त दिस टाइम। तो देखिए मैंने सारे अल्फाज तो आपको बता दिया, अब इनको मिला के आपने जवाब खुद बनाना है। तो द सीनियर मास्टर आस्क्ड मोइन, और उसके आगे वो दो बातें जो मैंने बताई हैं। अगर आपसे मिस हो जाए करें तो वीडियो पॉज करके थोड़ा पीछे चले जाया करें, रिवाइंड कर लिया करें, दोबारा सुन लिया करें। ठीक है, तो शाबाश, पॉज करके इसका जवाब बनाइए, फिर हम आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। What did मोइज़ tell the senior master? मोइज़ ने सीनियर मास्टर को क्या बताया। तो अगेन सवाल में चूंकि डिड है तो टेल नहीं आएगा, बल्कि टेल का पास्ट टेंस आएगा। टेल का पास्ट टेंस क्या होता है, टोल्ड। ठीक है, टेल के बजाय टोल्ड लिखेंगे। मोइज़ टोल्ड द सीनियर मास्टर दैट, मोइज़ ने सीनियर मास्टर को बताया कि, क्या बताया, मैं लाइब्रेरी में लॉक हो गया हूँ। कि वो, यानी अब चूंकि हम उसकी तरफ से बता रहे हैं ना, तो हम इनडायरेक्टली ही लिखते चले जाएंगे। तो जवाब होगा वो लाइब्रेरी में लॉक हो गया था। तो वो को तो अब ही बोलेंगे, लॉक हो जाने को लॉक कहेंगे, लाइब्रेरी को लाइब्रेरी कहेंगे। तो सारे अल्फाज तो हमें पता ही हैं। तो अब देखें आप इसका जवाब कैसे बनाते हैं। मोइस टोल्ड द सीनियर मास्टर दैट, वो लाइब्रेरी में लॉक हो गया था। अब वो लाइब्रेरी में लॉक हो गया को इंग्लिश में लिख लीजिए। ठीक है जी। तो देखिए इतने आसान आसान सवाल थे, और सारे के सारे अगर आपने खुद ही कर लिए तो कितना अच्छा लगेगा आपको, है ना, और टीचर्स को भी कितना अच्छा लगेगा। तो शाबाश, ज़रूर ट्राई करें, और कोई मुश्किल हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। मैंने अपना ईमेल एड्रेस भी दे दिया है, और कमेंट्स में भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो देखते हैं आप में से कौन ज़्यादा अच्छे जवाब बनाता है। इसके साथ ही आपसे ज़्यादा चाहेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।